पूरे इलाके के लिए बड़े गर्व की बात है। ऐसी उपलब्धि मिलती है जब वो कुछ ऐसा हासिल करता है जिससे कि वो हजारों लाखों लोगों के जीवन में कोई बदलाव लेकर के आता है, उनको जीवन में एक बेहतर जीवन की उम्मीद देता है। तो वो एक बहुत बड़ा काम होता है जो केवल उस तक नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए और पूरे इलाके के लिए होता है। देश का सर्वश्रेष्ठ एग्जाम है यूपीएससी, और यूपीएससी जो क्रैक कर लेता है वो मतलब एक इतनी बड़ी उपलब्धि है कि आदमी की सोच से भी परे है। पलवल के होनहार बेटे सक्षम शर्मा ने यूपीएससी में 155वीं रैंक हासिल कर बढ़ाया पलवल जिले का मान। सक्षम शर्मा के निज निवास पर बधाई देने पहुंचे भाजपा नेता उत्कर्ष चौधरी। एसएस न्यूज के एमडी सतवीर उर्फ सोनू ने सक्षम शर्मा के साथ एक शानदार इंटरव्यू करते हुए सक्षम शर्मा के सफर को जनता के बीच ले जाने का कार्य किया। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा रखो कि निशान बन जाए। यूं तो जिंदगी सभी जी लेते हैं, लेकिन जिंदगी जियो तो सक्षम शर्मा की तरह जिए, जो एक मिसाल बन जाए। यूपीएससी की परीक्षा पास करके एक मिसाल बनाने का काम किया, एक पहचान बनाने का काम किया है। तो हमारे साथ मौजूद हैं सक्षम शर्मा। जानते हैं यूपीएससी की परीक्षा में कितनी रैंक रही। सक्षम शर्मा, सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। इस साल मेरी रैंक 155 आई है यूपीएससी में। सर, मैं बात करूं यूपीएससी परीक्षा को लेकर के, इस सफलता का सहयोग सबसे ज्यादा किसके पीछे रहा? सर, ये एक ऐसा एग्ज़ाम है और एक्चुअली ये लाइफ का ही एक पार्ट है। तो जैसे हर एक इंसान से आप मिलते हैं जीवन में, वो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे छोड़ के जाता है। तो मैं बोलूँगा कि जो भी चीज़ें हमारे आसपास, जो भी लोग हमारे पास होते हैं, वो सब कहीं ना कहीं हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट डालते हैं और वही इवेंचुअली सक्सेस भी शेप करते हैं। इस सफलता के पीछे सबसे ज्यादा सहयोग किसका रहा? सर, बहुत ही मुश्किल है ये कहना, बट क्योंकि परिवार हमेशा सबसे साथ रहता है, सबसे पास रहता है, तो नेचुरली है उनका सबसे ज़्यादा योगदान रहता है। माता पिता, नाना नानी है, मामा मामी है, सब ने अपने अपने स्तर पे बहुत मेहनत करी है और सपोर्ट किया है, दिलासा दिलाते रहे। तो ऑब्वियसली परिवार एक अहम योगदान इसमें प्ले करता है। यदि मैं बात करूँ यूपीएससी परीक्षा होती क्या है? सो यूपीएससी की परीक्षा जो है वो प्रशासनिक सेवाओं के लिए चयन के लिए होती है। तो इसमें प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी और अन्य सर्विसेज के लिए भी लोगों को चयनित किया जाता है। तो ये एक ऐसी सेवा है, ऐसे एग्जामिनेशन है जिससे आप एक अच्छे पद पर जा सकते हैं और फिर समाज का भला कर सकते हैं। समाज में क्या बदलाव लाना चाहोगे? समाज में बहुत ही बदलावों की ज़रूरत है। हमारे यहाँ पे जातिवाद है, धर्म के नाम पे है, फिर क्राइम्स जिस तरीके से हैं, महिलाओं की तरफ जो हमारे यहाँ पे समाज में गलत चीज़ें हो रही हैं, इसी तरीके से बच्चों के लिए सेहत और शिक्षा से जुड़े हुए मुद्दे, सब पे ही मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दे पाऊँ। स्कूली शिक्षा को लेकर के बात करें, स्कूली शिक्षा कहाँ रही आपकी? सर, मेरी स्कूली शिक्षा 10th और 12th मैंने मॉडर्न दिल्ली पब्लिक स्कूल फरीदाबाद से की है। उससे पहले की शिक्षा मेरी पलवल से ही रही थी। उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए मैं दिल्ली गया था। नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया। यदि यूपीएससी की तैयारी को लेकर के बात करें, जो विद्यार्थी तैयारी करना चाहते हैं, वो 12वीं के बाद करें या ग्रेजुएशन के बाद? नहीं सर, मेरा ये मानना है कि आप ग्रेजुएशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है उसका अपनी लाइफ में, क्योंकि यूपीएससी जिस तरह का एग्ज़ाम है वो सर्टेनिटी नहीं देता है। तो मैं सबको यही एडवाइस दूंगा बहुत स्ट्रांगली कि आप अपनी ग्रेजुएशन पे ध्यान दें, ग्रेजुएशन को बहुत अच्छे तरीके से करें, ताकि आपके पास लाइफ में नॉलेज भी ज़्यादा रहे और आपके पास चांसेस भी ज़्यादा रहें कि आप यहाँ ना हो पाएँ तो कहीं और करें। तो डेफिनेटली मैं बोलूँगा कि ग्रेजुएशन पे बहुत ध्यान दें। आपको कहाँ से प्रेरणा मिली यूपीएससी की? सर, मेरे लिए इमीडिएट जो मेरे प्रेरणा स्रोत थे वो जैसे मेरे मामा एक सिविल सर्वेंट हैं और भी अन्य सिविल सर्वेंट पास्ट में जो रहे हैं, उनके काम से मैं काफ़ी इंस्पायर्ड रहा। और ई श्रीधरन हैं जैसे, तो उन सब के काम करने के तरीके ने काफ़ी इंस्पायर किया और दिखाया कि एक सिविल सर्वेंट क्या कर सकता है। आपकी दिनचर्या को लेकर के बात करें, किस तरीके की दिनचर्या रहती थी जब तैयारी करते थे आप? सर, मेरी दिनचर्या लगभग 7-8 घंटे में पढ़ाई करता था। उसके बाद काफ़ी समय अपने परिवार के साथ भी व्यतीत करता था। शाम को वॉक्स पे जाना या रनिंग करना। तो एक बैलेंस सा मैंने रूटीन बना के रखा था, जिससे मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ भी मैं मेंटेन कर सकूँ ज़्यादा से ज़्यादा। कितने अटेम्प्ट में आपने क्लियर किया यूपीएससी? सर, ये मेरा 4th अटेम्प्ट है यूपीएससी। ये तैयारी को लेकर के बात करें, कितने दिनों से तैयारी कर रहे हैं? सर, लगभग 4 साल से मैं इस प्रोसेस में हूँ। जो यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहें? सर, संदेश यही रहेगा कि लाइफ में अपना मोटिव, कि वो क्यों सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं, वो बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वो सबसे बड़ी मोटिवेशन आपके साथ रहेगी
चाहे आपके साथ एक्सटर्नल मोटिवेशन हो या ना हो, वो जो चीज़ है, वो मकसद है, वो आपका इंटरनल मोटिवेशन होता है। तो वो हमेशा ही आपके साथ बहुत ज़रूरी है। आप उसको साथ रखें और फिर निरंतर प्रयास करें और आप सफल होंगे। यूपीएससी की परीक्षा होती कब है? सर, यूपीएससी की परीक्षा लगभग 1 साल लंबा प्रोसेस है। इसका जो प्रिलिमिनरी स्टेज है वो मई से स्टार्ट होता है एंड फिर मेंस होता है जो अगस्त के आसपास होता है। देन इंटरव्यूज़ होते हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट जो दिसंबर से स्टार्ट हुए थे इस साल और वो फरवरी तक जाते हैं। तो एक तरह से ये पूरे साल की एक साइकिल है जिसमें 3 स्टेजेस होती हैं। पलवल जिला के अंदर 5 विद्यार्थियों का भी चयन हुआ है यूपीएससी परीक्षा में, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? उन सबको मेरी बधाई और वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि कितना हार्ड वर्क इसके अंदर जाता है एंड सैल्यूट टू ऑल ऑफ देम एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद ऑल ऑफ यू। लगातार बधाई देने वालों का तांता घर पर लग रहा है, क्या कहेंगे उनके लिए? और कोई विशेष बधाई को लेकर के बात करें, किसी नेता की विशेष बधाई आपके पास आई? जी सर, काफ़ी अच्छा लग रहा है कि फैमिली, फ्रेंड्स, मीडिया, आप लोग सब सपोर्ट करने आए हैं। प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस आए हैं अक्रॉस फ्रॉम पार्टी लाइंस, तो और क्लियर मैसेज जैसे उन लोगों ने भी अच्छे से गाइड करने की कोशिश करी है कि दिस इज़ अ पोस्ट जो पार्टी पॉलिटिक्स या आइडियोलॉजी सब चीज़ों से ऊपर है। एंड ऑब्वियसली सर मैं अग्री करता हूँ और इसीलिए मैं वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ दोज पीपल जो यहाँ पे आए और उनके आने से मुझे काफ़ी अच्छा लगा, परिवार को काफ़ी अच्छा लगा और थैंक यू सो मच। सक्षम, हमारे चैनल के माध्यम से अंत में क्या खास संदेश देना चाहोगे जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं फिलहाल? सर, मेरा यही रहेगा उनको लास्ट मैसेज कि बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ एंड बी कंसिस्टेंट। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यूपीएससी में है, कई दिन हम हाइज इंजॉय करते हैं, कई दिन लोज इंजॉय करते हैं, बट अपना एक मिनिमम टारगेट रखें जो आप डे बाय डे अचीव करने की कोशिश करें। एंड क्योंकि लंबा प्रोसेस है, आपको रिजल्ट देखने में मिनिमम 2 साल लगेंगे, इसलिए आपको 2 साल तक एटलीस्ट वो पेशेंस दिखानी पड़ेगी, वो कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। क्या नाम है आप? किसना? सक्षम की क्या लगती है? नानी। अच्छा, क्या कहेंगे सक्षम ने यूपीएससी की परीक्षा पास की है? बहुत बहुत बधाई है आपकी, देखो बहुत खुशी की बात है। अच्छा, घर पर बधाई का तांता लग रहा है, क्या कहेंगे लोग आ रहे हैं? बहुत खुश हूँ, देखो सब परिवार भी सब आप बहुत खुश है। क्या नाम है आप? मीनू गौड़, बरेली पलवल से। बेटे ने यूपीएससी की परीक्षा पास की है, क्या कहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ, सभी परिवार वाले बहुत खुश हैं। बहुत बड़ा नाम किया है परिवार का और हमारे समाज का। क्या नाम है? सक्षम शर्मा। कितनी रैंक? 155। बधाई का तांता लग रहा है, क्या? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है। और बच्चों को क्या? यही दूंगी कि डेडिकेशन से और कंसिस्टेंसी लगी रहे बच्चे, तो वो अवश्य ही सफल होंगे। बाबू जी, क्या नाम है आप? मोहनलाल गौड़। सक्षम के क्या लगते हो? नाना जी। क्या कहेंगे सक्षम ने यूपीएससी की परीक्षा पास? इतने खुशी की बात है जिसके कोई हद नहीं है, और शुरू से ये बच्चा इतना मेहनती रहा है अपने पढ़ाई में। इसने 95 से ऊपर ही इसके हमेशा नंबर आते रहे, और कभी भी ये जो है ना, कभी असफल भी रहा है तो इसने कभी हिम्मत नहीं हारी है। मैं सभी को ये कहना चाहूँगा कि अगर जिसने कोई ठान लिया ना ढंग से, तो वो लगातार मेहनत करता चले, परमात्मा जरूर उसको कामयाब करेंगे। और इसकी कामयाबी का हम सबको, समाज को, शहर को बहुत जो है ना धन्यवाद, जो हमारे घरों में आ रहे हैं उन सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये अपनी ज़िंदगी में, अपनी सर्विस में अपने कामयाब होगा। अपनी जो है ना एम्स जो इसने बना के रखा हुआ है सेवा का, उस सेवा में ये खरा उतरेगा। और मेरी इससे यही कहना होगा कि ज़िंदगी में लोगों के भलाई के लिए काम करे। पैसा कमाना, वो कमाना, ये सब चीज़ तो ज़िंदगी में होती रहेगी, परंतु जो इसको जो भगवान ने अपॉर्चुनिटी दी है उसका ये भरपूर लाभ उठाए, जिससे इसका इस जन्म में और अगले जन्म में भी लाभ होगा। यही इसकी भक्ति है और यही इसका कर्म है और यही इसकी शक्ति है। तो मैं समाज के सभी विद्यार्थियों को जो इसमें आना चाहते हैं, इस साल हमारे ज़िले में 5 बच्चे आए हैं, मैं चाहता हूँ अगले साल 10 बच्चे पलवल में आए, जिससे हमारे इस पलवल ज़िले का नाम हरियाणा में अग्रसर हो। और सभी बच्चे आ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हिम्मत करने की बात है, पेशेंस रखने की बात है, कंटिन्यूटी रखने की बात है, लगातार पढ़ाई करने की बात है, तो ज़रूर कामयाबी मिलेगी। मैं इसके साथ ही आप सभी देशवासियों का जो इस हम लोगों को इतना प्रोत्साहन दे रहे हैं उन सबका मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। और आपके चैनल को भी बहुत बहुत जो है ना मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतना अच्छा ध्यान रखा सभी का, और आप इस तरह से हमारा जो है ना कवरेज ले रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो हमारे बीच में सक्षम शर्मा, जिन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास की है, 155वीं रैंक ला करके पूरे देश में अपना नाम रोशन किया है। लगातार घर पर बधाई का तांता लग रहा है, सभी लोग बधाई देने के लिए आ रहे हैं।
आगे पलवल जिले के अंदर क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है वो आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का काम करते रहेंगे। मैं सतवीर कैमरामैन विशाल शर्मा के साथ, आप सभी इस वीडियो को शेयर करें। सभी को नमस्ते। इस खबर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस खबर को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल एसएस न्यूज को फॉलो करें। यदि आप इस खबर को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।